अस्सलाम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बटन जो फर्स्ट लेसन है हमारा उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले देखते हैं, पहले आपको जब भी किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो उसका पहले पेपर देखा जाता है, पेपर पैटर्न देखा जाता है। पेपर पैटर्न में के मुताबिक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इसका आंसर भी 2 नंबर का ही करना है, जबकि 5 नंबर का नहीं करना। अब 2 नंबर किस तरह से हैं, 1 नंबर जो होगा वो ग्रामर का होगा और 1 नंबर जो है वो आपके मटेरियल का है। हाँ, अगर आप लोग लंबे लेंथी क्वेश्चंस याद करते हो तो इसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपके मार्क्स कम मिलने का आपको खदशा होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप वो क्वेश्चंस और आंसर्स याद करें जो कि ईजी हों, जिनमें आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी ज़्यादा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी आपको वो सिंपल ही होंगे और रेलेवेंट भी, और इनमें आपकी ज़्यादा मिस्टेक भी नहीं होगी ग्रामर की। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा जो है उसको मिस्टर स्टीवर्ट का टोन, जो उसका लबो लहजा है, उसका रवैया है, वो उसको ऑफेंसिव में अनप्लेजेंट क्यों महसूस हुआ। तो इसका आंसर है, मिस्टर स्टीवर्ट इन्फॉर्म्स नॉर्मा अबाउट हिज विजिट। जो स्टीवर्ट है उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हुआ था नॉर्मा को कि उसने आना है। जब आपको पता है कि जब उसने जो बॉक्स था बटन वाला जो था उसके जब वो नॉर्मा उसको उठती है, पलटती है, तो उसके नीचे से एक पेपर निकलता है। वो कहता है कि आई विल विजिट और आई विल कॉल ऑन 8 PM। तो नेक्स्ट है, नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम। और नॉर्मा उसको वेलकम नहीं करती उस तरह से। नॉर्मा को लगता है कि वो कोई सेल्समैन है। ही माइट हैव स्पोकन हार्शली, और हो सकता है कि उसने हार्शली बोला हो उससे। दैट्स वाई नॉर्मा डिड कंसिडर हिज टोन ऑफेंसिव। और नॉर्मा को इसलिए स्टीवर्ट की टोन ऑफेंसिव लगी थी कि उसने उसे वेलकम नहीं था किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विथ हिज वाइफ। आर्थर जो है वो अपनी वाइफ से क्यों डिसएग्री है। आर्थर वॉज अ नॉर्मल पर्सन, मॉरल पर्सन। आर्थर जो है वो इखलाकी तौर पे अच्छा इंसान है। ही डिड नॉट वांट टू किल समवन फॉर मनी। वो किसी भी इंसान को मारना नहीं चाहता महज पैसे के लिए, अनलाइक नॉर्मा की तरह। दैट्स वाई आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ। इसलिए आर्थर जो है वो डिसएग्री था अपनी बीवी से, नॉर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वाई डिड नॉर्मा परsuade हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। इसका आंसर देख लेते हैं। नॉर्मा वांट्स टू फुलफिल हर विशेस। नॉर्मा जो है वो अपनी विशेस और अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है। आर्थर डिसएग्रीड विद मिस्टर स्टीवर्ट्स प्रपोजल। जबकि जो आर्थर है वो डिसएग्री है मिस्टर स्टीवर्ट के प्रपोजल से। दैट्स वाई नॉर्मा कंटिन्यूज टू परsuade हिम। इसलिए नॉर्मा जो है वो जो उसका हस्बैंड है आर्थर, उसको राज़ी करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, What were the reasons Norma give to her husband to accept the offer? वो कौन सी रीजंस थी जो कि नॉर्मा अपने हस्बैंड को देती है कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। वैसे होता है ना कि अगर कोई इंसान नहीं माना तो हम उसको उस चीज़ की तरफ बहुत सी वजूहात बताएंगे कि इस तरह हमें ये, इस तरह इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है, ये भी फ़ायदा हो सकता है। तो नॉर्मा भी इसी तरह उसको बहुत सारी रीजंस बताती है कि मे भी ऐसा हो सकता है, तो तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाओ। और How did Norma try to persuade husband to push the button? या फिर बटन दबाने के लिए नॉर्मा ने किस तरह अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को राज़ी करने की कोशिश की, उसको उसने किस तरह कायल करने की कोशिश की। आंसर देख लेते हैं इसका। नॉर्मा सेड दैट इट कुड बी अ साइकोलॉजिकल रिसर्च। नॉर्मा कहती है कि मे भी ये कोई कुछ लोगों की रिसर्च हो और सम एसेंट्रिक मिलियनेयर डूइंग इट, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वो इस तरह कर रहा हो। इट वाज द अमाउंट दैट वुड फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग डिज़ायर्स। कहते हैं कि ये वो अमाउंट थी, ऐसी हैंडसम अमाउंट है जो कि नॉर्मा की तमाम डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की अहमियत रखती है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
Where did Mr. Stewart continue persuading Norma? Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा को क्यों कॉयल करना चाहते थे? इसका आंसर देख लेते हैं हम। Somehow Mr. Stewart knew that Norma was a greedy person. और जो मिस्टर स्टीवर्ट है ना वो somehow कुछ उसको अंदाज़ा था कि नॉर्मा जो है वो एक लालची शख्स है. शी वॉज एन ईजी प्रेड फॉर हिम. इसलिए वो उसको परसुएट करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? नॉर्मा जब बटन को दबा देती है उसके बाद उसको क्या मैसेज मिलता है? आंसर है इसका शी रिसीव्ड अ कॉल. उसको एक कॉल रिसीव होती है फ्रॉम लियोनेक्स हिल हॉस्पिटल. हॉस्पिटल नाम है ये. इस हॉस्पिटल को कॉल रिसीव होती है. समवन टोल्ड हर. कोई शख्स उसको कहता है दैट आ शोइंग क्राउड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ ट्रेन. कि जो एक क्राउड है ना बहुत ज़्यादा एक हजूम था उसमें आर्थर को धक्का लगा है और आर्थर जो है वो ट्रेन के आगे गिर गया है. और यू कैन से कि उसके ट्रेन के आगे आने से उसका एक्सीडेंट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी अहमियत क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 7. इट वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज द एग्जैक्ट अमाउंट. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जैक्ट अमाउंट थी दैट नॉर्मा वॉज प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर स्टीवर्ट. जो कि मिस्टर स्टीवर्ट ने प्रॉमिस किया था नॉर्मा को देने का. हिज इंश्योरेंस वॉज ऑफ $25,000. उसकी इंश्योरेंस जो थी वो $25 थी, $100 थी विद डबल इंडेमनिटी फॉर डेथ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. जो कि एक्सीडेंट अगर आर्थर की डेथ एक्सीडेंट के तौर पे हो जाती थी तो वो डबल हो जानी थी. अदरवाइज़ अगर वो नेचुरल डेथ होती आर्थर की तो उसको $25,000 मिलने थे डॉलर. अदरवाइज़ और अगर वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है तो उसका जो इंश्योरेंस की रकम है वो डबल हो जानी थी. तो उसको $50,000 मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Did Norma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? क्या नॉर्मा जो है अपने शोहर की, हामिद की और हस्बैंड की हादसे की खबर सुनकर नॉर्मल रही? और what were the feelings of Norma? या फिर नॉर्मा की क्या फीलिंग्स थी when she came to know about the deadly accident of her husband? जबकि उसने अपने हस्बैंड के जानलेवा एक्सीडेंट हादसे की खबर सुनी. और इसका आंसर है नो शी डिड नॉट रिमेन नॉर्मल. नहीं, वो नॉर्मल नहीं रहती रही. अब जब उसने सुनता था, उसने कॉल रिसीव की थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. वो कहती थी ये कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है. नो शी डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, शी वॉज स्टन्ड. वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी. शी कुड हार्शली और यू कैन से शी कुड हार्डली ब्रीथ और इवन स्टैंड. और वह मुश्किल ही सांस ले सकती थी या फिर खड़ी हो सकती थी. तो ये थे हमारे आंसर क्वेश्चंस. अगर आपको ये आंसर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और वो अपने पेपर को अच्छे से जज कर सकें. थैंक यू.